अच्छा जी, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस पे बात करते हैं। अ, ये जो ट्रुथ फंक्शनल लॉजिक या प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर हम लोग ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी आर्गुमेंट को प्रूफ करने के लिए कि ये आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। राइट। बहुत एफिशिएंट मेथड है, ठीक है, आसान है, लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन है, एक प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे प्रोपोजिशन सिंपल की तादाद बढ़ती जाएगी एक आर्गुमेंट में, वैसे वैसे उसके जो रोज और कॉलम्स हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे और काम हमारा मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है। तो इसकी जगह पे एक और मेथड जो है वो है जिसको हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की एप्लीकेशन की बात करते हैं, मेथड ऑफ डिडक्शन। तो मेथड ऑफ डिडक्शन के अंदर हम लोग यही करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैलिड आर्गुमेंट है या हमारे पास कोई नोन फैक्ट्स हैं तो हम लोग कुछ नई इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो रूल ऑफ इन्फ्रेंस हमारे पास वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स हैं। अगर हमारे पास ऐसे दो प्रोपोजिशंस अगर हम मिल जाएं जो कि कोई की फॉर्म बनती हो, उससे हम उस आर्गुमेंट फॉर्म का कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। राइट। और वो अप्लाई करके, तो इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं और वो जो एप्लीकेशन है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की, उसको उसका एक सीक्वेंस बन जाएगा और फिर हम इवेंचुअली जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है डिराइव कर पाएंगे। और इसकी मदद से ये चीज़ हम लोग साबित करेंगे कि ये जो आपका आर्गुमेंट है ये एक वैलिड आर्गुमेंट है या एक इनवैलिड आर्गुमेंट है। अच्छा जी, अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये मेरे पास एक आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट को मैंने प्रूफ करना है ट्रूथ टेबल की। इस आर्गुमेंट के अंदर जो 5 आपके पास सिंपल प्रोपोजिशंस हैं और हमारे पास फार्मूला है 2 रेज़ पावर 5 जो कि 32 बनता है। तो इसका मतलब है कि इस आर्गुमेंट को प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ट्रूथ टेबल मेथड का इस्तेमाल करना है तो 32 रोज का टेबल बनाना पड़ेगा और फिर मुझे काम करना पड़ेगा। राइट। तो ये 32 रोज का टेबल इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, ये इसका सोल्यूशन है कि मैंने ए बी सी डी ई ये पहले इनके बेस कॉलम्स बनाए, फिर उसके बाद इन बेस इनके जो प्रेमिसेस हैं वो मैंने डिराइव किए। डिराइव करने के बाद फिर मैंने इन चीज़ों को ये देखा कि इसमें प्रेमिसेस में कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसके अंदर तमाम के तमाम प्रेमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है। तो मुझे 31st रो ऐसी नज़र आई जिसके अंदर तमाम के तमाम प्रेमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है। राइट। तो ये आर्गुमेंट एक वैलिड आर्गुमेंट हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ बनाने के लिए ज़ाहिर है कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गलती की गुंजाइश भी है। तो इससे बेहतर कोई ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए कि जब हमारे पास लेंथी आर्गुमेंट्स हों या नंबर ऑफ प्रोपोजिशन जिनमें ज़्यादा हों, तो हमारे पास कोई दूसरा तरीका हो। तो जो एक इससे भी ज़्यादा एक एफिशिएंट तरीका वो आपका एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ इन्फ्रेंस है इन मेथड ऑफ डिडक्शन के अंदर। तो ये काम करने के बजाय मैं मेथड ऑफ डिडक्शन में रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का इस्तेमाल करूँगा और इसका सलूशन निकालूंगा। तो अगर मैं इसका आपको सलूशन दिखाऊं जो कि अगली किसी एक वीडियो के अंदर हम इसको सॉल्व भी करेंगे, इसको अप्लाई भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर ये देख लें कि ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास इसका सलूशन है कि मैंने रूल्स अप्लाई किए। ये हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है, ये भी हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, मोडस टोल एंड डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। बस ये 4 रूल्स इस्तेमाल करके मैंने ये ई को डिराइव कर लिया, क्योंकि यही है कि मुझे इन रूल्स को अप्लाई करके सिर्फ कंक्लूजन को डिराइव करना है। अगर ये काम हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये आर्गुमेंट आपका वैलिड आर्गुमेंट है। राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो रूल ऑफ, क्योंकि जब हम एक रूल ऑफ इन्फ्रेंस को एक कहते हैं, ये हमारे रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस हैं। ये वाली जो फॉर्म बनती है मोडस पोनेंस है। मेरे पास अगर P इम्प्लाइज Q और P हो तो मैं क्या चीज़ डिराइव कर सकता हूँ, Q को डिराइव कर सकता हूँ। अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो इस ये नेगेशन P हो जाएगा को मैं डिराइव कर सकता हूँ। तो ये मोडस टोलन है। तो मेरे पास डिसजंक्टिव सिलोजिज्म की ये फॉर्म है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की ये फॉर्म है, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा की ये फॉर्म है।
कि P इम्प्लाइज Q हो और डॉट R इम्प्लाइज S हो, तो यहाँ से पहले का P और दूसरे का R, और अगर ये वेज हो तो मैं Q वेज S को डिराइव कर सकता हूँ। इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन है कि P डॉट की है तो मैं यहाँ से P को डिराइव कर सकता हूँ। अगर P और Q दो मेरे पास हैं तो इनको मैं कंजंक्शन की सूरत में भी लेकर आ सकता हूँ, तो इसका रूल का नाम ही कंजंक्शन है। अगर P हो तो मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, तो ये एडिशन का रूल आ गया। P इम्प्लाइज Q हो तो मैं P इम्प्लाइज P डॉट Q को डिराइव कर सकता हूँ, ये एब्जॉर्प्शन का रूल है। इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये मेरे पास अगर A डॉट B है इम्प्लाइज C है और ये मुझे चाहिए, तो मैंने इस पर कौन सा रूल अप्लाई किया, ये एब्जॉर्प्शन का रूल अप्लाई किया। अगर आप A डॉट B को एज्यूम कर लें P के बराबर और C को आप Q के बराबर कर लें, ठीक है, तो P इम्प्लाइज P डॉट Q और P को जो आपने P किया तो यहाँ पर A डॉट B इसको रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास A डॉट B इम्प्लाइज A डॉट B डॉट C आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रेमिस के ऊपर एब्जॉर्प्शन का रूल इस्तेमाल करके ये फॉर्म लेकर आ गए। इसी तरीके से मेरे पास D वेज E डॉट F वेज G हो और मुझे सिर्फ डिराइव कर D वेज E, तो सिंप्लीफिकेशन का रूल मेरे पास है, तो सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करके मैं क्या चीज़ डिराइव कर सकता हूँ इसमें से D वेज E। इसी तरीके मेरे पास H इम्प्लाइज I हो और मुझे जो चीज़ चाहिए वो ये है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एडिशन का रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो H इम्प्लाइज I ये मेरा क्या है, P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, भी ऐड कर सकता हूँ, तो ये जो H इम्प्लाइज नेगेशन आई है ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज हाउ आई कैन यूज एडिशन टू डिराइव दिस कंक्लूजन। अब D को देख लें, D के अंदर नेगेशन B डॉट C इम्प्लाइज D वेज E और दूसरी प्रेमिस है B डॉट C नेगेशन B डॉट C। तो ये जो कम्बिनेशन है अगर आप गौर से देखें तो ये मॉडस पोनेंट के तहत बन रहा है, की तरह बन रहा है। तो P इम्प्लाइज Q है, तो निगेशन द होल ऑफ निगेशन B डॉट C, इसको P के तौर पे ले लें, इसको Q के तौर पे ले लें, तो ये P इम्प्लाइज Q हो जाएगा, ये P है और ये आपका Q है, तो इसकी मदद से डिराइव कर सकते हैं D बाई G। और इस केस के अंदर ये जो आपके पास प्रेमिस है N इम्प्लाइज O डॉट P, फिर कंजंक्शन है Q इम्प्लाइज O डॉट R, ठीक है, तो ये जो फॉर्म बन रही है वो ये पहला प्रेमिस बन रहा है इसका। आपके पास N वेज Q है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि ये पहले सिंपल प्रोपोजिशन का पहले प्रेमिस का N ये पहले है और ये जो Q है ये दूसरे का है। तो अगर ये सूरत हाल हो तो ये आप O डॉट P वेज O डॉट R डिराइव कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव डायलेमा की मदद से। तो इस तरीके से आपने करना क्या है कि आपने ये देखना है कि जो प्रेमिसेस हैं उनकी जो फॉर्म इस रूल ऑफ इन्फ्रेंस के साथ मिल रही है और उसकी बेस पे रूल ऑफ इन्फ्रेंस का जो कंक्लूजन है वो आप डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रूल ऑफ इन्फ्रेंस इस्तेमाल करते हैं।